ग्लोबल इंग्लिश TGU। तो आज का हमारा लेसन है लेसन 14, बेसिक इंग्लिश का लेसन 14। इस लेसन 14 में हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब हैव हैज के बारे में। किसके बारे में? ऑक्सिलरी वर्ब हैव हैज के बारे में। हैव हैज का यूज हम कहाँ पर करते हैं? ठीक, तो इन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्य में के अंत में क्या हो? पास है। जैसे ये कोई चीज मेरे पास है, ये पेन मेरा है, पास में है ना, ठीक है। तो पास में जब हो तब हम हैव हैज का यूज करेंगे। या फिर बहन, भाई या दोस्त, वो उसका भाई है, मेरे 2 भाई है, ये उसकी फ्रॉक है, उसके 2 दोस्त हैं। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इसमें आएंगे, ठीक है ना। जो हमारे पास में होती है उस जगह भी हम हैव हैज का यूज करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट में हम हैज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट में हम हैव का यूज करेंगे। कहाँ पर? हैव का यूज हम प्लूरल में करेंगे, और जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर जैसे ही, सी, किसी एक का नाम हो गया, ठीक है ना, वहाँ पर हम हैज का यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई वी यू दे से, आई वी यू दे वी, प्लूरल नेम, ठीक है ना, एक से अधिक नाम हो, जैसे राम एंड श्याम, दिव्या एंड पूजा, उस जगह पर हम हैव का यूज करेंगे। किसका? हैव का यूज करेंगे। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं कैसे हम इनका यूज करेंगे। तो पहला हमारा सेंटेंस है, मेरा एक भाई है। मेरा एक भाई है मतलब मेरा आई हैव लगेगा, क्योंकि मेरे पास है मेरा एक भाई। आई हैव आ ब्रदर, आई हैव आ ब्रदर, मेरा एक भाई है, ठीक है। तुम्हारे पास किताब नहीं है, तुम्हारे पास किताब नहीं है। अब जब हम निगेटिव बनाते हैं तो उसमें डज नॉट, डू नॉट का यूज करके हम निगेटिव बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यू है, और यू क्या है? प्लूरल है। क्या है? यू क्या है? प्लूरल है, इसलिए हमने डू लगाया। अगर सिंगुलर क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट होता, तब हम यहाँ पर डज लगाते। क्या लगाते? डज लगाते, क्योंकि यू है और यू क्या है? प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम डू नॉट हैव बुक। तुम्हारे पास किताब नहीं है, क्या बना? यू डू नॉट हैव बुक, तुम्हारे पास किताब नहीं है। क्या? अब तीसरा देखते हैं, क्या उसके पास ड्रेस है? ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या उसके पास ड्रेस है? तो क्या उसके पास, यहाँ पर डज लगेगा। क्या लगेगा? डज। डज ही हैव, लड़की है मान लो, डज शी हैव अ ड्रेस, क्या उसके पास ड्रेस है? अब इसी में निगेटिव बना देंगे, तो डज शी नॉट हैव अ ड्रेस, क्या उसके पास ड्रेस नहीं है। सब्जेक्ट बाद क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा, फिर उसके बाद है अ ड्रेस, ठीक है। अब आते हैं WH फैमिली वाले क्वेश्चंस। तुम्हारे पास किताब क्यों नहीं है? वो क्वेश्चन कर रहा है कि तुम्हारे पास किताब क्यों नहीं है। Why do you not have a book? Why do you not have a book? तुम्हारे पास किताब क्यों नहीं है। यहाँ पर do क्यों लगा? मैंने पहले ही बताया, क्योंकि प्लूरल है इसलिए हमने do लगा दिया। यहाँ पर does लगाया क्योंकि क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने does लगा दिया, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब हैड। ऑक्सिलरी वर्ब हैड के बारे में, जैसे हमने पहले पढ़ा कि हैव हैज का यूज पास होने के लिए यूज करते। पास है, 2 भाई बहन हैं, वहाँ पर हम हैव हैज का यूज करते। वैसे ही हैड का भी है, लेकिन इसमें लास्ट में था थे थी लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? था थे थी। जैसे पास में था, मेरे पास 2 पेन था, मेरे पास 2 किताबें थी, उसके 2 भाई बहन थे, मेरे 4 भाई बहन थे। इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे उसमें हैड का यूज करके हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो पहला हमारा सेंटेंस है, मेरे पास एक पेन था। मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन। हैड लगा क्योंकि पास्ट में है, इसलिए हैड लगा दिया। और इसमें हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट में लगेगा। जैसे आई है,
ही है, ये सिंगुलर है प्लूरल है, फिर भी हमने यहाँ पे हैड लगाया, ठीक। और आगे भी जैसे उसके पास एक पेन है तो ही हैड अ, उसके पास एक पेन था, ही हैड अ पेन, ठीक है ना। हैड का यूज वहाँ पे भी होगा, चाहे सिंगुलर ही क्यों ना हो, ठीक। फिर दूसरा क्या है सेंटेंस, उसके पास मोबाइल नहीं था, ही डिड नॉट हैव अ मोबाइल, ठीक। ही लगा के डिड नॉट, जब हम निगेटिव बनाएंगे तो इसमें डिड का यूज करके नॉट लिखेंगे। उसमें भी ऐसा था, डू और डस का यूज करने के बाद हम नॉट यूज करते थे, ठीक है ना। डू नॉट, डज नॉट यूज करते थे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। इसमें भी ऐसा होगा, इसमें क्या होगा, डिड हैव, डिड नॉट हैव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव करके हम सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें लेकिन यहाँ पर हैव लग गया, क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पे डिड है, डिड लगाया हमने तो ही डिड नॉट हैव अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल नहीं था, ऐसा सेंटेंस बनेगा, ठीक। क्या पूजा के पास ड्रेस नहीं थी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जैसा हमने पहले किया था, डू डस शुरू में लगा दिया था, वैसे हम इसमें पास्ट में भी करेंगे। डिड हम क्या करेंगे, शुरू में लगा देंगे। डिड पूजा नॉट हैव अ ड्रेस, क्या पूजा के पास मोबाइल ड्रेस नहीं था। अब ये क्या हो गया चौथा, तुम्हारे पास पेन क्यों नहीं था, ठीक है ना। क्वेश्चन है WS फैमिली, तुम्हारे पास पेन क्यों नहीं था, वाई डिड यू हैव, वाई डिड यू नॉट हैव अ पेन, नॉट है ना तो नहीं लग जाएगा, ठीक। वाई डिड यू नॉट हैव अ पेन, तुम्हारे पास पेन क्यों नहीं था, ठीक। WS फैमिली है इसलिए WS फैमिली का वर्ड पहले आ गया, फिर डिड आया, फिर यू, फिर नॉट, निगेटिव है तो हैव अ पेन, ठीक है। अब इसी तरह क्या रहेगा, उसके पास पेन होगा, उसके पास जो भाई बहन होंगे, इस टाइप के जो फ्यूचर में है ना ऑक्सिलरी वर्ब, विल हैव, कभी हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे बनाते हैं, देखिए एक इसी में मैं बना के दिखा रही हूँ आपको, मेरे पास एक पेन था, तो मेरे पास एक पेन होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पेन, मेरे पास एक पेन, सॉरी पेन होगा, तो आई विल हैव अ पेन, ये फ्यूचर में बदल गया, ठीक है ना, फ्यूचर में बन गया, ठीक। यहाँ पे विल हैव लगा दो, ठीक। यहाँ पे पास होगा या पास होगी, ठीक है ना, होंगे, जगह, होंगे, ठीक है ना, होंगे, होगा, होंगी, ठीक है। तो आई विल हैव अ पेन, मेरे पास पेन, एक पेन होगा, फ्यूचर की बात कर रहा है, तब पास रहेगा लेकिन फ्यूचर में बात करेगा, ठीक। उसके पास एक मोबाइल नहीं होगा, होगा, तो इसमें क्या लगेगा, यहाँ पे विल, सीधे विल लगा दो, ही विल नॉट हैव अ मोबाइल, उसके पास मोबाइल नहीं होगा। फिर क्या है इंट्रोगेटिव में, देखो, क्या पूजा के पास ड्रेस नहीं होगी, 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 क्या पूजा के पास ड्रेस नहीं होगी, यहाँ पे विल शुरू में आ जाएगा, विल पूजा नॉट हैव अ ड्रेस, ठीक। इसमें भी ऐसा रहेगा, इसमें भी शुरू में आ जाएगा, और इंग्लिश हिंदी में क्या बनेगा, तुम्हारे पास पेन क्यों नहीं होगा, बस फ्यूचर में होगा, बस कोई भी बातें होंगी जो इसमें फ्यूचर में रहेगी, ठीक। तो
मेरी कोशिश यही रही कि आपको ये टॉपिक समझ में आए। ये लेसन 14 था, जो मैंने थोड़े बहुत मिस्टेक भी किए होंगे। कोशिश करती हूँ कि आगे से वो मिस्टेक्स मैं ना करूँ। तो इस टाइप की सेंटेंस बनते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास में होती है, और जैसे भाई बहन हो गया या कोई चीज़ें हो गई। फ्यूचर में बात करेंगे तो फ्यूचर में विल लग जाएगा, पास्ट में बात करेंगे तो हैड लग जाएगा, प्रेजेंट में बात करेंगे तो हैव या हैज़ लगेगा। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो इस प्रकार ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जैसे हमारे पास में कोई चीज़ है या हमारे भाई बहन है, ठीक है ना, हमारे एक भाई बहन है, हमारे दो भाई बहन है। प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैव हैज लग जाता है, पास्ट की बात करते हैं तो हैड लग जाता है, या फ्यूचर की बात करते हैं तो विल हैव लग जाता है। इस टाइप से हम उन सेंटेंसों को इंग्लिश में बनाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये